एवरीवन, वेलकम टू सौरभ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं लॉसेट। लॉसेट का एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन मोड में, और आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है LAWCET, दैट इज lawset.tsche.ac.in। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, दैट इज lawcet.tsche.ac.in। लास्ट डेट है जून 6 तक, and that is also without a late fee. Exam will be conducted on 21st of July and 22nd of July in this year, that is in 2022, और ये computer based test mode में होगा, that is CBT mode में होगा। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करता है, उन लोगों का क्राइटेरिया, वो लोग जब चाहे इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं टिल द लास्ट डेट। तो जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो लोग मन में सोच रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन को देना है, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, उससे पहले आपको एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है, and that also you need to know about the latest updates। तो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप लोगों को जानना है कि ये जो लॉ का एग्जामिनेशन है, ये बेसिकली कौन से बेसिस पे आधारित है और क्यों इसको कंडक्ट किया जाता है, कितने कोर्सेज हैं। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देंगे तो इसके स्कोर्स कहाँ पे वैलिड है, कौन से कॉलेजेस में आप इसके स्कोर्स से रिलेटेड एडमिशन ले सकते हैं, इसी से रिलेटेड आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। TS लॉसेट एक स्टेट लेवल का लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो तेलंगाना में कंडक्ट किया जाता है। ये कंडक्ट किया जाता है बाय द उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, और जो आप लोगों को 3 साल का और जो 5 साल का LLB प्रोग्राम्स है उन और जो भी कॉलेजेस है जहाँ पे ये 3 साल का और 5 साल का जो LLB प्रोग्राम्स है जहाँ पे ऑफर किया जाता है, इसके लिए कंडक्ट किया जाता है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये सिर्फ वैलिड है तेलंगाना स्टेट के लॉ कॉलेजेस के लिए। TS लॉसेट का जो टेस्ट सेंटर्स है वो पूरे तेलंगाना में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे जगह पर आप लोगों को मिल जाएगा टेस्ट सेंटर्स का प्रेफरेंस, और आंध्र प्रदेश में भी जो भी आपको टेस्ट सेंटर्स लोकेशन सिलेक्ट करना है वो आपको इन दोनों जगह में मिल जाएगा। कैंडिडेट्स जिनको विश है कि वो लोग अपीयर करेंगे इस साल का, दैट इज 2022 के जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं TS लॉसेट के अंदर, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन को देने की विश कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सभी डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कितने ड्यूरेशन का है, इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, और कुछ अपडेट्स भी हुआ है, तो इसी को लेके आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, मतलब TS लॉसेट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 1 घंटे 30 मिनट के ड्यूरेशन का है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है। क्वेश्चन पेपर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेगा, मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा, और वो भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से, जैसे कि आप लोगों को इंग्लिश से मिलेगा, जनरल नॉलेज से मिलेगा, लीगल एप्टीट्यूड से मिलेगा। तो आप लोगों को उसी तरह से प्रिपरेशन लेना है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आप लोगों को आंसर कीज भी दिया जाएगा, मतलब उसी दिन में नहीं, थोड़ी दिनों के बाद आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करना है। उससे पहले आप लोगों के फ़ोन में ही मैसेज आ जाएगा कि जिस नंबर से आप लोगों ने रजिस्टर किए हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो नंबर या फिर जो ईमेल आईडी आप लोग देने वाले हैं, एक्टिव ईमेल आईडी या फिर एक्टिव फ़ोन नंबर जो देने वाले हैं, उसमें ही आप लोगों को पहले से ही मैसेज आ जाएगा कि आपका आंसर की रिलीज हो गया है। आंसर की क्या है, जिन लोगों को पता नहीं है, आंसर की है जो सही में आंसर्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, आप लोग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उसका जो सही आंसर है, उस आंसर का एक लिस्ट निकलेगा
जो आपको जिसको मैच करके आप लोग एक एस्टिमेट मार्क्स कितने आप लोगों को मिलेगा वो आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो आंसर की है ये सभी को मिल जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको आपके एक्टिव मोबाइल नंबर या फिर आपके एक्टिव जीमेल आईडी में मिल जाएगा ऑलरेडी। तो तब आप एकदम ऑफिशियल वेबसाइट जो है टीएस लॉ सेट का, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को आंसर की मिल जाएगा। तो आंसर की आप खोल करके चेक कर सकते हैं, और एक बार मिला सकते हैं कि आप सही आंसर्स कौन से दिए थे और कौन से रॉन्ग आंसर्स दिए थे। तो तभी आप लोगों को एक एस्टिमेट पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कट ऑफ मार्क्स तक आप लोग जा पाए हो कि नहीं। इस साल के लिए अराउंड 3,000 के ऊपर सीट्स का एक नोटिस निकला है, जो है 3,597 सीट्स, और ये है जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम है इसके लिए इतना सीट्स निकला है। और अराउंड 1,000 के ऊपर 1,500 के ऊपर जो 5 ईयर का लॉ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए सीट्स निकला है। 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए 1,580 सीट्स का एक नोटिस निकला है। तो इतना इनटेक होने वाला है इस साल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर्स के बेसिस के ऊपर। तो ये जो 5 साल का जो इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम है, ये इसमें कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूड किए जाएंगे। यहाँ पे आपका एक कोर्स होगा BA LLB का, या फिर अगर आप BBA LLB पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। एक और होगा BCom LLB का, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो इसका जो फुल नेम है इस एग्जामिनेशन का वो है तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका शॉर्ट नेम तो हम तभी से डिस्कस कर रहे हैं कि ये TS लॉ सेट है। इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और ये जो एग्जामिनेशन है ये सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है, लेकिन हर साल कंडक्ट होता है। तो हर साल आपको चांस मिल रहा है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किए हैं कि इसका जो टेस्ट सेंटर्स है ये आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो ये पूरा स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है, और एडमिशन भी आप लोगों को उसी कॉलेजेस में मिलेगा जो ये जो बाउंड्री है इसके अंदर रहेगा। मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं वहां पे आप लोगों को इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। जिस लैंग्वेज में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वो होगा इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो अभी चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन मोड का एप्लीकेशन फॉर्म का कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो एप्लीकेशन फी जो है ये भी एक मस्ट है। आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो उसके लिए एक बेसिक चार्ज लिया जाता है जो है 800 रुपये, 800 रुपीज एज योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फी। और ये 800 रुपये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है इस साल के लिए ऑनलाइन। काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, जहाँ पे आप लोगों का सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, और आप लोग जो भी फिलअप किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो भी सही है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। और काउंसलिंग राउंड कब होगा? काउंसलिंग राउंड होगा अगर आप कट ऑफ मार्क्स तक जा पाते हैं तभी। काउंसलिंग का राउंड मतलब एग्जामिनेशन के बाद की बात है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए अभी के लिए। पार्टिसिपेटिंग कॉलेज होगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 17 कॉलेजेस जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं, लेकिन हम और एक बार आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। इट्स 1 hour 30 minutes। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है सभी मिला के वो है 4,670 सीट्स। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम क्या है। किसी भी एग्जामिनेशंस को देने के लिए आप लोगों को एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSCHE कहते हैं, उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी TS लॉ सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए।
उसमें रहेगा आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स एंड जो भी अदर कैटेगरीज को कंसिडर किया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स इन सभी चीज़ों को मीट करना मतलब प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं करेंगे, उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में या फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप 3 साल का जो LLB कोर्स है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपको कंप्लीट करना है। और ऑब्वियसली आपको क्लास 10 कंप्लीट करना है, क्लास 12 कंप्लीट करना है, प्लस आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करना है कोई भी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई भी एक इक्विवेलेंट डिग्री सिक्योर करना है। और मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट भी है। जो OC और OBC का कैंडिडेट है उन लोगों को 45% सिक्योर करना है ग्रेजुएशन में। जो अल्टीमेट जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को 45% सिक्योर करने हैं। SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को 40% सिक्योर करने हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। और जो भी कैंडिडेट्स 5 साल का जो LLB प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उन लोगों को 2 साल का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है, दैट इज द 10+2 पैटर्न आपको कंप्लीट करना है, या फिर कोई भी एक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो 10+2 से मैच करते हैं उसको कंप्लीट करना है। आपका परसेंटेज एक मिनिमम परसेंटेज आपको सिक्योर करने हैं, जो है OC और OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% और SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वो है 40%। और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करना है। सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर मिनिमम मार्क्स से ही आपको यहाँ पे फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो है कि जिन लोगों ने या फिर जो भी कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन, सोचिए कि आप लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप कर दिया है, आप लोग TS लॉसेट का एग्जामिनेशन भी दे चुके हैं, लेकिन अगर ये फाइंड आउट करके अगर ये साबित होता है कि आप लोगों ने एक ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं, प्रैक्टिस के लिए दीजिए, लेकिन काउंसलिंग राउंड में अगर ये पता चलता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 ईयर का जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तब आपको इस एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस एडमिशन के लिए रादर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और भी थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री तो सिक्योर कर लिए हैं लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी से सिक्योर किए हैं and do not have any kind of basic qualifications are not eligible for this TS Lawson 3-year LLB course for this year 2022। और क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जो है कि अगर बाय चांस मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है 45% और अगर आपको 44.5% मिलता है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको मिनिमम 45% ही पाना है। सिमिलरली कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए 40% मिनिमम रिक्वायरमेंट है एग्रीगेट में, लेकिन अगर शायद आपको 39.5% मिलता है, तब आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको 40% ही पाना है। और अगर आप सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते भी हैं, तब भी गारंटी कोई नहीं है कि आपको डिजायर्ड लॉ प्रोग्राम्स मिलेगा जो आप चाहते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पहले तो, और जो एडमिशन टेस्ट है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसको तो कंसिडर किया जाएगा ही, उसके बाद भी जो प्रोग्राम्स जितने वैकेंसीज है उसके हिसाब से आपको आपका प्रोग्राम दिया जाएगा, लॉ प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। तो ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बातें बता दिए हैं। कौन से सेक्शन से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है वो भी थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो यही था आज के क्लास के डिस्कशन के लिए। हम फिर से इसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी कुछ बातें करेंगे, और जो भी अदर एग्जामिनेशंस हैं जो होने वाला है रैदर, उससे भी रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और डिस्कशंस करेंगे। और अगर इसके अलावा आप लोगों को प्रिपरेशन लेना है, अगर आपको जो सामने जो भी एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं, अगर उसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं।
सौरभ सर क्लासेस का जो क्रैश कोर्स है वहाँ पे आप लोगों को क्रैश कोर्स के साथ साथ लाइव क्लासेस का मौका मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मौका मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस का रैदर 24/7 एक्सेस मिलेगा। जब भी आप चाहें उन लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं, जब आप चाहें जितना बार आप चाहें उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर्स है, 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करके दिया जाएगा। आपको आपके लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपके डोर स्टेप तक आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई डाउट्स होता है तो हम आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ मॉक टेस्ट फैसिलिटीज। हर एक सेशन के बाद आप लोगों को वर्कशीट्स दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करके आपको वापस देना है हमें, सो दैट वी कैन जस्ट लाइक यू हैव टू सबमिट इट ऑनलाइन। वी विल जस्ट चेक इट and just see whether you have understood the class or not, or whether you are preparing yourself for the entrance examination or not. And we will also provide you with all the sample paper solutions, the unsolved paper solutions, and whatever from our side we can do, we will do all those. सो अगर आपको हमारे क्लासेस में ज्वाइन करना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारा सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वीडियो के पहले ही हम लोगों ने हमारा वेबसाइट डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। और अगर आपको अभी चाहिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे वेबसाइट लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सभी फिर से दिया गया है। तो यही था आज की क्लास के लिए। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।